लोकदल की आज के दिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कमजोरी यही है कि ये उपचुनाव ही वो करवा रहे हैं और अपने लिए करवा रहे हैं। कम से कम आपस में एक कैंडिडेट निकाल लेते, रूलिंग पार्टी हैं, ये भी तीसरी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर आए हैं। अब उनका क्या खासियत थी वो सब जनता देख रही है। कांग्रेस के पास भी तो खुद का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये भी उन्हीं के पास से आया हुआ है। एक एमएलए की पार्टी इतना डिक्टेट करना चाह रहे हैं, उनकी तो अपनी पार्टी टूट गई है, अपनी पार्टी में ही नहीं वो कुछ कर पाए। सलजा जी, आपको नहीं लगता कि आप भी सौभाग्यशाली हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको ऐसे मिले हैं कि 5 दशक में भी ऐसा मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिला। ये तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, किसी को लठ उठाने की बात कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो मुखिया से ये उम्मीद नहीं होती। ये कुमारी शैलजा को कितना जोर लगाना पड़ रहा है, कितनी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है, या कोई कमी खल रही है कि पार्टी के कुछ नेता आपके साथ नहीं? आपने कभी चिंता देखी मेरे मुंह पर? हम चिंता नहीं करते, हम लोगों के बीच में जाते हैं। आंदोलन जो है वो किसानों का है और आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी इनकी तौहीन करती आई है। ये उपचुनाव थोपा गया है। एक प्रधानमंत्री जी इस लोकतंत्र में जब विश्वास ही नहीं रखते, देश में आज के दिन तानाशाही सरकार, ये लोग जनता से अलग रहते हैं, तभी इनके माथे पर आप शिकन देखते हैं। हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम खुश रहते हैं। बाजी मारनी है, बिल्कुल लोग साथ देंगे। बाजी मारनी है, बिल्कुल लोग साथ देंगे। किसका होगा इलाहाबाद में? अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी। शैलजा जी, कुछ ही समय बचा है और ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, हर किसी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कुछ कमाल हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर अभी तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीता है। अब क्या लगता है? देखो, समय बदलता है, हमेशा समय की जो बदलाव है वो एकदम शायद नज़र नहीं आता, लेकिन लोगों के अंदर अब आप देख रहे हैं, लोकदल को भी पहले ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, देख चुके हैं। और लोकदल की आज के दिन सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? कमज़ोरी यही है कि ये उपचुनाव ही वो करवा रहे हैं और अपने लिए करवा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए तो कहीं कोई आवाज़ आई नहीं कि यहाँ के लोगों के लिए करवा रहे हो। भाई, एक बार जो नुमाइंदा चुना जाए वो इस्तीफा दें और फिर मैदान में आ जाएं, तो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। ये भी एक आप देख लीजिए। दूसरी बात रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे बड़ी बात उसमें आप यही देख लीजिए कि कैंडिडेट ना जजपा के पास ना भाजपा के पास, जो कि रूलिंग पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट थे वो तो कांग्रेस में आ लिए। अब इनके पास कम से कम आपस में एक कैंडिडेट निकाल लेते, रूलिंग पार्टी हैं, ये भी तीसरी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर आए हैं। अब उनका क्या खासियत थी वो सब जनता देख रही है। लेकिन शैलजा जी, वो ये भी बात कहते हैं कि कांग्रेस के पास भी तो खुद का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये भी उन्हीं के पास से आया हुआ है। ऐसा है, हमारे पास तो उम्मीदवार था, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दिया, और इस्तीफा 2 बातों पर दिया। एक तो 7 साल से भाजपा में कोई काम नहीं हुए, ये अनाउंसमेंट करवाते रहे मुख्यमंत्री से, लेकिन कोई काम उन्होंने किया नहीं। दूसरी बात, किसानों के मामले पर इन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने के बाद में कांग्रेस में आए हैं। तो भाजपा के पास ए नहीं तो बी होना चाहिए था। ए भी नहीं है, हमारे पास तो दो क्या, हमारे कई थे। ये तो दावा कर रहे थे कि इनके पास 15 शायद 17 एप्लीकेशन इनके पास आई थी, तो हमारे पास कम थी, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट थे, ऐसी बात नहीं है। तो सारे बातचीत करके सोच विचार के पार्टी ने फैसला किया, और भरत सिंह जी भी हमारे बीच में आए। अब उनका ऑपरेशन हुआ वो अलग बात है, लेकिन उनके भाई आए। तो हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं। इनके यहाँ देखने वाली बात यह है कि इनको अपनी पार्टी में कोई ऐसा मिला ही नहीं, और ये तीसरी जगह से लेकर आए। 2 पार्टियों में कोई नहीं मिला। रूलिंग पार्टी है, मत भूलिए, रूलिंग पार्टी है। इसका मतलब क्षेत्रीय पार्टी का खुद का उम्मीदवार है और खुद किसानों के लिए इस्तीफा दिया है, तो उनको तो फायदा होगा। फायदा किस बात से होगा? उन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया, तो क्या किसानों के कानून, तीनों कानून खत्म हो गए, या किसानों पर अत्याचार बंद हो गए, या किसानों का आंदोलन उठ गया? भाई, स्थिति क्या बदली है उस दिन से आज तक, जो आप फिर से चुनावी मैदान में आ गए हैं?
स्थिति तो बताएं ना, या तो सलजा जी, उनका कहना है कि मैंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है और कांग्रेस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो उनका समर्थन करेंगी और उनकी लड़ाई में खुद कूद पड़ेंगी। ऐसा है, एक एमएलए की पार्टी इतना डिक्टेट करना चाह रहे हैं, उनकी तो अपनी पार्टी टूट गई है, अपनी पार्टी में ही नहीं वो कुछ कर पाए। तो उस बात को देखिए, छोड़ दीजिए, ये कहने की बातें हैं, लेकिन असली मूल बात तो यही है ना कि उन्होंने जो मुद्दा लेकर इस्तीफा दिया वो मुद्दा बरकरार है और वो अपनी बात से पीछे हटे हैं। सलजा जी, अगर हम बात करें, दूसरी बात ये भी है ना, हमने जो पहले भी बताया कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे हम, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो कोई बात नहीं है। अगर हम गठबंधन सरकार के नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के बहकाए हुए हैं, उनके उनके कहे अनुसार उनका विरोध करवाया जा रहा है। देखो, अब अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए वो विपक्ष पर, कांग्रेस पार्टी पर इस तरह की बात उठा रहे हैं। पहले वो ये देख लें कि आंदोलन जो है वो किसानों का है और आप हमेशा, भारतीय जनता पार्टी इनकी तौहीन करती आई है। कांग्रेस पार्टी ने अपना राजनीतिक लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, हम तो पहले इन तीनों कानूनों के खिलाफ थे। सलजा जी, आपको नहीं लगता कि आप भी सौभाग्यशाली हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको ऐसे मिले हैं कि 5 दशक में भी ऐसा मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिला? ये तो पूरे हरियाणा का सौभाग्य है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ऐसी बात, खैर सौभाग्य नहीं, कटाक्ष नहीं करना चाहिए, इस बात को छोड़ दें, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से बहुत सी उम्मीदें होती हैं पूरे राज्य को, क्योंकि वो मुखिया होते हैं। उनका एक एक शब्द जो होता है, लोग देखते हैं कि वो नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या नीति देंगे, क्या लोगों के प्रति बातें करेंगे। लेकिन उनकी बात जिस तरह की आती हैं उससे दुख लगता है। कभी किसी को लठ उठाने की बात कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो मुखिया से ये उम्मीद नहीं होती। सलजा जी, अगर हम हरियाणा के हालात की बात करें तो किसान भी सड़कों पर हैं, युवा भी सड़कों पर है, कर्मचारी भी सड़कों पर है और यहाँ तक कि अगर हम देश के अन्नदाता की बात करें तो उसके हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं। क्या लगता है कि, देखिए, प्रधानमंत्री जी को तो आपने देखा पहले दिन से, उनका कोई किसी से नाता नहीं है, वो केवल अपने मन की बात करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप मीडिया से हैं मेरे साथ ही, एक बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आपके रूबरू हुए हैं? आपके सवालों का जवाब दिया है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र में हमारे सामने लोग खड़े होकर पूछते हैं हमारे से, आप हमसे पूछते हैं सवाल, तो हम जवाब देते हैं, अपने विवेक से जवाब देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस लोकतंत्र में जब विश्वास ही नहीं रखते, देश में आज के दिन तानाशाही सरकार। हम किसान आंदोलन की बात करें तो क्या लगता है इस चुनाव परिणाम के बाद उसके ऊपर कोई प्रभाव दिखाई देगा? देखो, चुनाव परिणाम एक चीज़ है, चुनाव ये जो जिस तरह से उपचुनाव थोपा गया है, एक तो वो मुद्दा है, और दूसरी बात, देखो ये मौका होता है जो लोग अपनी बात और जो वहाँ की भावनाएं हैं हमारे यहाँ की, उनको व्यक्त कर सकते हैं, तो ये एक मौका है। लेकिन मैं समझती हूँ कि किसानों का आंदोलन है 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, ये तीनों कानून भाजपा कभी ख़त्म कर नहीं रही, क्योंकि वो खुद आकर यहाँ पर हमारे इस इलाके में भी और सदन में भी बार बार कहते हैं कि ये तीनों कानून वो ख़त्म नहीं करेंगे। अब लोकदल ख़त्म कर नहीं सकती, क्योंकि पहले भी ये पार्टनर रहे हैं और आगे भी कभी भी ये पार्टनर हो जाएंगे, और इनका खुद के कभी इतना मत आने वाला है नहीं। तो जैसा मैंने कहा, अब ये कुछ भी बोले ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो ये अब बातें कितनी कर लें, प्रॉमिस कितनी कर लें, कर भी सकते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी सत्ता आनी नहीं। हमने कहा है ये तीनों काले कानून गलत हैं और हम इन्हें ख़त्म करेंगे। अंतिम प्रश्न, अगर हम बात करें कांग्रेस के उम्मीदवार की, उसको जिताने के लिए कुमारी शैलजा को कितना जोर लगाना पड़ रहा है, कितनी जोर आजमाइश करनी पड़ रही है, या कोई कमी खल रही है कि पार्टी के कुछ नेता आपके साथ नहीं? इस तरह की कोई भी बात नहीं है, सभी लोग मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखो, मैं पार्टी के अध्यक्ष हूँ और मुझे है शौक़ काम करने का,
पार्टी का काम करने का, लोगों के बीच में जानने का। वो तो मैं तारीफ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 3 दिन से लगातार सुबह उठ के जब हम यहाँ चुनाव कवर करने के लिए निकले हुए, जैसे ही हम मेडिकल रोड से निकलते हैं तो आप सुबह 8 बजे निकल लेती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि पता नहीं मैडम ज़्यादा चिंतित हैं या फिर जिताने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। आपने कभी चिंता देखी मेरे मुंह पर? हम चिंता नहीं करते, हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से सीधे जुड़ते हैं और काम करने का, लोगों के प्रति, जन के बीच में जाकर। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, हमारे नेताओं की, सोनिया जी की, राहुल जी की। आपने देखा है, लोगों के बीच में जाकर काम करो और उसी में मज़ा है। बाजी मार जाए। ये लोग जनता से अलग रहते हैं, तभी इनके माथे पर आप शिकन देखते हैं। हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम खुश रहते हैं। बाजी मार। बाजी मारनी है, बिल्कुल, लोग साथ देंगे। ये थी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कुमारी सज्जा, जिनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है या इनेलो का जो उम्मीदवार है, उनका कोई अभी ऐसा जनाधार नहीं है जिससे कि वो जीत का दावा कर सके। हालांकि इनकी तरफ से खुद के उम्मीदवार की जीत का दावा जरूर किया जा रहा है। हालांकि ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है और एलनाबाद की जनता किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम व अशोक के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।